नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जनजी के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में क्या कुछ बदला है। दो चीजें साफ तौर पर बदली हैं। एक, बहस की दशा दिशा बदली है। बहस के विषय, बहस के मुद्दे, बहस के मसले बदले हैं। कैसे बदले हैं मैं बताऊंगा। दूसरा, कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ शब्द जो 12 साल से लोग जो ऐसे शब्द भूल चुके थे, वो शब्द दोबारा याद आने लगे हैं लोगों को। न केवल वो शब्द याद आ रहे हैं, बल्कि उन शब्दों पर जोर देना लोगों ने शुरू कर दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मोदी सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। 12 साल से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जवाब पर इंसिस्ट किया जा रहा है। ये बताऊंगा विस्तार से, लेकिन पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को जहां छोड़ा है, वही उसी सिरे को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। वैसे तो राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस, उनकी यूथ कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी को भी समर्थन दे रही थी। कांग्रेस अब से छात्रों की गूंज कार्यक्रम करती रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी है और इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात की गई है। 3 सवाल पूछे हैं कि सुरक्षा बल आपके तहत आती है, तो आप बताइए, क्या आपने आदेश दिया था इस ढंग से लाठियां भाजने का, छर्रे चलाने का, लाठी में कील लगाने का? दूसरा सवाल ये पूछा है कि ये जो लोग सादी वर्दी में थे, ये लोग कौन थे? ये लोग पुलिस के थे या कोई अन्य थे, और क्या आपके आदेश पर ये यहां पहुंचे थे? तीसरा, साफ साफ कहा है कि आप अपनी जवाबदेही स्पष्ट कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी या कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इसे तय कीजिए। अब बात कर रहे थे उन शब्दों की जिनको लोग भूल चुके थे। कौन से शब्द थे जो 12 साल में हम लोग भूल चुके थे? जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये शब्द तो कॉकरोच जनता पार्टी के धरने पर आए या आइसा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वामपंथी दलों के, छात्र संगठनों के मिले जुला धरना कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बच्चे यही सवाल पूछ रहे थे, जवाबदेही किसकी है? पारदर्शिता शब्द हम भूल चुके थे, मानवाधिकार शब्द हम भूल चुके थे, राइट टू एक्सप्रेस, सूचना का अधिकार, धरने प्रदर्शन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब तमाम कुछ शब्द थे जिनको हम भूल चुके थे। और ये जो छात्रों का प्रदर्शन रहा जनजी का, इसने हमें ये सब नए सिरे से याद दिला दिया है। कुल मिलाकर यहां लोकतंत्र, संविधान, अंबेडकर, ये शब्द गूंजते रहे और जनजी कहती रही कि जो इसे छीनेगा वो सत्ता से जाएगा। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ये सबके लिए राष्ट्र चाहिए, ये बात कही जाती रही। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। एक और बात इस धरने से ये हुई, या जनजी ने जो सरकार को घुटने पर ला दिया, कि राष्ट्रवाद अब मोदी सरकार का या बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद आपका कॉपीराइट नहीं है। हिंदुत्व पर लोगों को, उग्र हिंदुत्व पर यकीन नहीं है लोगों को। सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हिंदू मुसलमान करते हैं, कुछ समझते नहीं है। और एक और इसके साथ चीज हुई जो इम्पोर्टेंट है कि अब गाय, गोबर, हिंदू मुसलमान, बुलडोजर, शमशान, कब्रिस्तान, ये मुद्दे नहीं चलेंगे। अब जवाबदेही, जिम्मेदारी, आर्थिक विषमता, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, शिक्षा, परीक्षा, रिजल्ट, नौकरी, ये तमाम मुद्दे हावी हो जाएंगे, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है।
अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा, जो ये कहता है कि हर साल 50 लाख बच्चे नौकरी के बाजार में हिंदुस्तान में आ जाते हैं। इनमें से सैलरी, जिनको तनख्वाह मिलती है, पीएफ कटता है या कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, उनकी तादाद 17 लाख होती है। 11 लाख अन्य तरह के छोटे मोटे जॉब में लग जाते हैं, जो लो पेड होता है, आपको गुजारे लायक भी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन चलिए काम चल रहा है, ठाले बैठने से अच्छा तो 4 पैसे कमा रहे हैं वाला रह जाता है। तो ये 17 और 11 कुल मिलाकर 28 लाख हो गए। बाकी 22 लाख बच्चों को, युवकों को कोई काम नहीं मिलता और अगले साल फिर 50 लाख बच्चे नौकरी के बाजार में आ जाते हैं। तो अब पूरी दुनिया के अंदर ये जो मामला है जनजी का, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया में जनजी परेशान है आर्थिक असुरक्षा से, रोज बदल रही तकनीक से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, जो सामाजिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, सोशल मोबिलिटी कम होती जा रही है और फ्यूचर अनसर्टेन है, कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी नौकरियां लेगा, कितनी नई नौकरियां देगा, ज्यादा नौकरियां छीनेगा, इससे दुखी है जनजी। और ये जो मुद्दे हैं, ये विचारधारा, धर्म और राष्ट्रवाद, पिछले 12 साल में बीजेपी ने किया क्या है? एक विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, उसके साथ हिंदू मुसलमान करना, फिर उसके साथ राष्ट्रवाद, छदम राष्ट्रवाद कह दो, उग्र हिंदुत्व कर दो। इन तीन के त्रिकोण के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ती रही है। जनजी ने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और एक तरह से बता दिया है कि जवाबदेही, बेरोजगारी, नौकरी, आर्थिक विषमता, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, शिक्षा, मेडिकल स्वास्थ्य, परीक्षा, रिजल्ट, नौकरी, ये सब चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं। एक इंटरेस्टिंग मेरे को एक आंकड़ा मेरे दिमाग में आया कि गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, जब वहां के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की नौकरी चली गई थी, यानी पद चला गया था 1974 में। तब नरेंद्र मोदी 1950 में जो पैदा हुए हैं, उनकी उम्र 24 साल थी। ठीक है, 24 साल थी, तो वो जनजी में आते थे। धर्मेंद्र प्रधान तो जनजी में रहते हुए परीक्षाओं में नकल रोकने के खिलाफ आंदोलन कर चुके। मोदी सरकार में आधा दर्जन मंत्री हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, या नवनिर्माण आंदोलन से निकले, या जेपी के आंदोलन से निकले, या इमरजेंसी से निकले, और फिर इनके साथ ये हाल हो रहा है। अब ये मीम वगैरह बहुत बनते रहे पिछले 2, 2.5, 3 दिन से मैं यही देख रहा हूं, तो अंत भी इस वीडियो का ऐसे ही करूंगा। सरकार ने कहा मेरे पास दिल्ली पुलिस है, आरएएफ है, कील लगी लाठियां हैं, तुम्हारे पास क्या है? जनजी ने कहा हमारे पास रील है, हमारे पास मीम है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास इंस्टाग्राम है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।